हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपकी क्लास 8 का चैप्टर 2 में लॉन्ग आंसर समझा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनमें से 5 बेनिफिट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक पढ़े थे हार्मफुल, यूजफुल, तो यूजफुल वाले नाम हमें बताने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट आर यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल। यीस्ट जो है अल्कोहल बनाने में काम आता है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर विनेगर। ये विनेगर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, जिसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बनाता है और दूध से दही बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये दोनों ही तरह के बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर चीज। जो पनीर बनता है तो उसमें भी ये इनका यूज किया जाता है, तब जाकर दूध को फाड़ करके उसमें से पनीर बनाया जाता है। दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर आइसक्रीम्स जेलीज। इनका प्रयोग आइसक्रीम तथा जेली बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वायरसेस कंसीडर्ड एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। वायरसेस को लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बॉर्डर पर क्यों रखा गया है? मेन बात है, बॉर्डर से मतलब है या तो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ऐसे क्यों कह सकते हैं? रीजन है कि वायरस अगर किसी होस्ट सेल में होते हैं, मतलब किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, उस समय वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर के उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो दैट मीन्स बढ़ने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना। और अगर वो होस्ट सेल में नहीं है, जैसे कि वो बाहर है, हवा में है या कहीं पानी में है, तो उस समय उनको लिविंग बॉडी नहीं मिलती, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स कोई एक्शन नहीं करते, लाइक क्रिस्टल्स या नॉन लिविंग थिंग की तरह पड़े रहते हैं। तो वही बैक्टीरिया जो सेल के अंदर लिविंग बनकर रह रहा है, वही विदाउट सेल, सेल के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह रहता है। इसलिए इसे कहते हैं वर्ड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर पर रहते हैं। द वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे बिकम एक्टिव लाइक आ लिविंग्स व्हेन दे आर इन द होस्ट सेल। जब वे होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो बिल्कुल लिविंग की तरह रहते हैं। इन द सेल और लिविंग बॉडी या सेल में लिविंग बॉडी के अंदर दे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई संख्या में बढ़ना, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 ऐसे बढ़ते, बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं। बट व्हेन दे आर द आउटसाइड द बॉडी या होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब जहाँ पर वो लिविंग बॉडी है, कहीं भी है, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, कहीं भी हो, अगर उसके बाहर हैं, दे बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं रहते, बिल्कुल बिना एक्शन के रहते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एट द वर्स ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेज, गिव सम एग्जांपल्स। अब आता है कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन से होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज वे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते हैं। एक बीमार आदमी है, अगर उसके पास में रहता कोई दूसरा, या उसका खाना शेयर कर लेता है, या फिर उसके कपड़े बदल लेता है, या कांटेक्ट में डायरेक्ट आता है, तो वो बीमारी दूसरे लोगों को भी लग जाती है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। द डिजीजेज विच ट्रांसमिट या स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दीज डिजीजेज स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
अब इसके एग्जाम्पल है HIV एड्स, कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। कोरोना है, आप देख रहे हैं हवा से माध्यम से, अभी अभी आपने खूब सुना है कोरोना के बारे में, हवा से, पानी से, किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है दूसरे पर्सन तक। कॉमन कोल्ड, जुकाम और TB इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो।